आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में कि हम सब को परमेश्वर सामर्थी होने के लिए बुलाया गया है। आपको और हमको, जो कोई भी है जो प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को या तो जानना चाहते हैं, वो सब सामर्थ्य पाने के लिए बुलाए गए हैं, सामर्थी होने के लिए बुलाए गए हैं। उद्धार अनंत जीवन तो आप पाएंगे ही, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देना चाहता है और आप सामर्थ्य पाने के लिए ही बुलाए गए हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम रूत है। आप रूत के अध्याय में उसको पढ़ सकते हैं। एक रूत नाम की एक स्त्री है। परमेश्वर ने जब उस समय में जब घोर अकाल चल रहा था उस देश में, जहां पर एक स्त्री थी रूत और उसकी जो सास नाओमी थी, वहां पर जो पहले जो जगह पर रहते थे वहां पर घोर अकाल चल रहा था। उस अकाल में जब उन्होंने अगले देश में जब जाना चाहा, अगले राज्य में जब जाना चाहा और जब वहां चला भी जाता है, तब क्या देखता है कि वहां जो स्त्री थी नाओमी स्त्री थी, वह अपने पति और अपने दोनों बेटे के साथ जब वहां उस देश में जाता है जहां पर पूरे तरीके से कुछ आशीष मिलेगा, कुछ और चीज मिलेगा करके जब वहां पर जाता है, तब वहां पर एक विपत्ति आती है कि उसके दोनों बेटे और उसके पति का वहां डेथ हो जाता है। वहां वो पूरे तरीके से वहां पर वो पूरा दुख का वहां पर कारण हो जाता है, क्योंकि वो आशीष का भागी होने वाला जगह नहीं था। और वहीं पर हम क्या देखते हैं कि उसके दोनों बेटियों ने जब उसके पिताजी का डेथ हुआ, तब उसके जो दो बेटे थे, उन दोनों बेटों ने दो स्त्रियां बिहा ली और दोनों स्त्रियों में एक स्त्री जो बड़ी थी उसका नाम अर्पा थी और दूसरे का नाम रूत थी। और दोनों स्त्रियां अपने सास नाओमी के साथ रहती थी। और वो पूरे तरीके से जब हम देखते हैं कि उनके जब दोनों बेटे भी आखिर में जब समय बीतता है तो उसके दोनों बेटे भी वहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो लोग वहां पर 10 साल बिताए थे। और वहां पर जब उसके दोनों बेटे खत्म हो जाते हैं तब नाओमी बिल्कुल टूट सी जाती है, हताश हो जाती है, परेशान हो जाती है और हालात उसके पूरे विरुद्ध में आ जाते हैं। तब वह अपने बहुओं से कहती है कि हे मेरी बहुओं, तुम लौट जाओ, मैं अपने उसी घराने में वापस लौट जाना चाहती हूँ, क्योंकि सुना है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने वहां उस जगह के लोगों पर अनुग्रह किया है और उन्हें भोजन वस्तु दिया है करके। और जब नाओमी अपने बहू को ऐसा बोल देती हैं, तब उसकी जो बड़ी बहू रहती है, अर्पा रहती है, वो पूरे तरीके से वापिस चली जाती है। मगर वही अगर हम देखें कि जो रूत रहती है, रूत उसके बातों में नहीं आती, नाओमी को बात को नहीं मानती, जबकि नाओमी कहता है कि हे मेरी बेटी, अब तो मेरे पास ना तो पति है ना तो बच्चे हैं, सब छीन चुका है, सब खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। और अगर कोई मेरा पति और होता भी, अगर मेरा पति जीवित होता तो क्या तुम लोग उस बच्चे के पैदा होते तक इंतजार करते? लेकिन वो पूरे तरीके से जब समझाती हैं तो भी रूत कहती है। रूत, अब अगर आप देख सकते हैं तो रूत के अध्याय 1 और उसके 15 वचन में स्पष्ट जब नाओमी कहती है तब रूत उसको जवाब देती है। रूत बोलती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कह रही हैं। यह रूत परमेश्वर को नहीं जानती हैं, यह हुआ कौन है वो नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है अपने सास से कि तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, तू जिधर मरेगी उधर मैं भी मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ऐसा निर्णय, ऐसा विचार परमेश्वर, जो परम प्रधान स्वर्गीय परमेश्वर है, उसके ध्यान को खींच लेता है, उसके ध्यान को पूरा अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि परमेश्वर भी विचार किया होगा कि इसके जीवन में जब इतनी समस्या है, इतनी परिस्थितियां हैं, इनके जो जेठानी है वो तो चली गई हैं, लेकिन जो ये छोटी है यह पूरे तरीके से ये भी जा सकती थी, यह हल्के उम्र की थी, वो चली जाती और भी दूसरी शादी करके सुख शांति के साथ रहती। मगर रूत सोचती है, रूत ने विचार किया कि मैं अपने सास के साथ रहूंगी, क्योंकि इसके जीवन में इतनी दुख और पीड़ाएं और समस्याएं कि उसके पति भी वो चला गया और हमारे जो उसके 2 बच्चे थे वो भी चले गए। अब मैं लेकिन इसके साथ नहीं छोड़ूंगी, ये जहां जाएगी मैं भी जाऊंगी। ये ध्यान जब पूरे तरीके से उसने लगाया और अपनी ध्यान को डिस्टर्ब होने नहीं दी, वो दुखों को चुनी। और दूसरे व्यक्ति सोच सकता है, और कई व्यक्ति सोच सकता है कि एक ऐसी स्त्री है जो दुखों को चुन रही है, दुखों को गले लगा रही है, जबकि अपने लोगों में वापिस जाकर मिल सकती थी, अपने लोगों में संसार में वापिस चली जाती, लेकिन वो पूरे तरीके से
अपने सास के साथ वो मिली रही और सचमुच में वह नाओमी के साथ आ जाती हैं और क्या देखते हैं कि उसके जीवन सचमुच में कुछ पल और कुछ हालात दुख के साथ बीतते हैं, लेकिन वो दुख में अपने ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसा बाइबल में लिखा गया है, श्रेष्ठ गीत 2:15 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ी दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वहीं रूत के दाख की बारियों में पूरे तरीके से उसने छोटी लोमड़ियों को अर्थात नेगेटिव विचार को, खुद के मतलबी वाले विचार को वो त्याग चुकी थी। वो खुद की भलाई नहीं सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि इस बिचारी का, इस विधवा का कौन है, मैं ही इसके साथ रहूंगी, भले इसके कोई बेटे ना हो लेकिन मैं इसका बेटा बनूंगी, मैं इसके लिए काम करूंगी, इसके लिए धन इकट्ठा करूंगी, इसको खिलाऊंगी, मैं इसके साथ रहूंगी, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा जब उसने विचार किया, श्रेष्ठ गीत 2:15 में जो छोटी लोमड़ी है उसको उसने पकड़ डाली, अपने ध्यान को डिस्टर्ब नहीं होने दी। हर हालात, सारे हालात इसके विरुद्ध में थी, परिस्थितियां इसके विरुद्ध में थे, हर परिस्थितियां, हर संकट इसके ऊपर आ चुकी थी, लेकिन इसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, उसके लोग की ओर लगाया। और जब इसने पूरे तरीके से आगे और देखेंगे तो इसके जीवन परिवर्तित होकर असाधारण हो जाता है, परिवर्तित होकर असाधारण मनुष्य हो जाता है। और ये स्त्री को परमेश्वर भा लेता है, परमेश्वर को पसंद आता है, इसका जीवन, इसका हरकत और इसके फैसले परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है। और परमेश्वर सोचता है, क्या ऐसा कोई स्त्री है आसपास के नगरों में जो अपनी विपत्ति को चुने, अपने दुख को चुने? ऐसा कोई नहीं है। मगर वो रूत ऐसी थी, वो चाहती तो सुख और सुविधाओं में वापस चली जाती, लेकिन वो अपने सास नाओमी के साथ बनी रही, हर प्रकार के दुख और हर प्रकार के समस्या में वो चलती थी। और वही जब परमेश्वर उनको स्मरण किया, तब आगे अगर अध्याय में आप देखते हैं तो उसका बोअज के साथ में विवाह हुआ, जो जमींदार था उस समय में क्या था? जमींदार था। और रूत जब दुख के समय में था तो वह खेतों में सीला बीनती थी, खेतों में जो छोटे छोटे धान के या गेहूं के जो पूरे दाने गिरते थे उसको बीनती थी, इकट्ठा करती थी और उसी को ले जाकर पकाकर अपने सास को खिलाती थी। वो कभी उसको छोड़ने का विचार भी नहीं किया और यह जानती थी कि जहां तू मरेगी मैं भी वहां मरूंगी। उसी के अनुसार से परमेश्वर उसको जब बोअज के साथ विवाह करवाया तो हम क्या देखते हैं कि उसी बोअज और ओबेद से ईसाई उत्पन्न हुआ। और ईसाई को आप लोग जानते हैं, ईसाई दाऊद का पिता है, जो दाऊद राजा है, परमेश्वर का मन मुताबिक व्यक्ति, उसका पिता का नाम ईसा है, उसके और पिता का नाम ओबेद है और उसके पिता का नाम बोअज है और बोअज रूत का पति हुआ। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि उसी के वंश में, पीढ़ी में राजा पैदा होने वाले हैं। हालेलुया, राजा पैदा होने वाले हैं, आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर के जन परमेश्वर की तरफ और अपने मन को, अपने ध्यान को लगाते हैं, वो आशीष पाने के लिए बुलाए जाते हैं। अब आगे और उसी अध्याय को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के ही वंश में आए हैं। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा, अब्राहम की संतान, याकूब की संतान और दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह उसी रूत के द्वारा वो धरती पर आया है। परमेश्वर जब आप फैसले लेते हैं, आपके फैसलों के द्वारा परमेश्वर आपको बेहतरीन आशीष के द्वारा लेकर जाता है। अगर हम वही बाइबल के अध्याय में अगर देखें, हम सामुएल के अध्याय में देखें, जब हम देखते हैं कि राजाओं के अध्याय में और सामुएल के अध्याय में जब एलिय्याह नबी था और एलिय्याह नबी का एक चेला था जिसका नाम एलीशा था। एलीशा और एलिय्याह दोनों ही गुरु चेले थे और एलीशा जो था वो एलिय्याह का हाथ धुलाया करता था और वो पूरा तरीके से परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला था। और एलिय्याह जो परमेश्वर का नबी था वो पूरे तरीके से कहता है कि हे एलीशा, अब तू वापिस चला जा, क्योंकि मुझे परमेश्वर स्वर्ग पर उठाने पर है, परमेश्वर मुझे ले जाना चाहता है अपने धाम में। तब एलीशा कहता कि तुम्हारे जीवन की शपथ, परमेश्वर की शपथ, मैं तुम्हें छोड़ने का नहीं, तू जहां जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। एलीशा के जितने भी और मित्र थे, जितने भी और भविष्यवक्ता थे, वे सब कहते हैं, वे सब एलिय्याह को छोड़ चुका था, वो सब जानते थे कि अब उसको परमेश्वर उठा लेगा, लेकिन एलीशा उसको नहीं छोड़ा। एलीशा उसके साथ साथ चला। एलीशा अपने ध्यान को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। एलीशा अपने ध्यान को लगाया हुआ था। भले ही आज मेरे जीवन में दुख है, परिस्थितियां हैं, तनाव है, आज हालात मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा, उसके जन की तरफ लगाऊंगा। और वो उसके पीछे पीछे चलता है और पीछे पीछे चलने के बाद क्या होता है कि एलिय्याह बोलता है कि तू अब मांग ले जो मांगना है मुझसे, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर मुझे उठा लेगा। अब यरदन के उस पार जाते ही परमेश्वर मुझे उठा लेगा। एलीशा कहता है कि
अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो तुम्हारी दुगनी सामर्थ्य मुझे मिले, तुम्हारी दुगनी सामर्थ्य मुझे मिले। और हम क्या देखते हैं कि एलिया बोलता है तूने कठिन चीज तो मांगी है, लेकिन अगर तू मुझे उठाते हुए देख ले तो यहाँ सामर्थ्य तुझे निश्चय मिल जाएगी। अब क्या होता है कि जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, अग्निमय स्वर्गदूतों को भेजता है, रथों को भेजता है और एलिया को उठा लेता है, तो सचमुच में वो जब उठाता है तो देखो स्वर्गदूतों का दर्शन पाना सौभाग्य की बात होती है। और एलीशा स्वर्गदूतों को अपने अगुआ को देखता ही देखता है, लेकिन स्वर्गदूतों को भी देखता है और उसके साथ पूरे तरीके से उसके हर एक चीजों को वो देख लेता है और कहता कि हाय मेरे प्रभु, हाय इस्राएल के रथ और घोड़े, हाय परमेश्वर। और जब वो पूरा तरीका से देखता है तो एलिया का दुगना सामर्थ्य उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि वह अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया था, अपने ध्यान को संसारिक बातों की ओर नहीं लगाया। संसारिक लोग उसके निगेटिव विचार में, क्योंकि निगेटिव विचार को भर दिए विचार को, लेकिन फिर भी जो एलीशा है उसने अपनी छोटी जो विचार के लोमड़ियां हैं, जो श्रेष्ठ गीतों का 15 में है, जो लोमड़ी है उसको पकड़ लिया था। और जैसे उसने पकड़ा उस लोमड़ी को, पूरे तरीके से वो दुगने सामर्थ्य को प्राप्त किया, दुगने आशीष को प्राप्त किया और दुगने सामर्थ्य से एलिया से और भी ज्यादा वो बलशाली हो गया। ऐसा वो नबी बन गया कि जिसकी प्रार्थना से लोहे पानी पर तैरता था, लोहे पानी पर तैरता था, जिसके सामर्थ्य रिछनियां जो चुड़ैल हैं वो भी उसके सामर्थ्य में, उसकी प्रार्थनाओं से इधर से उधर हो सकती थी। इतने उसके सामर्थ्य आ चुके थे, उसके मारने से यरदन नदी 2 टुकड़े हो जाते थे। ऐसा उसके जीवन में सामर्थ्य आ गया। ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर की ओर उन लोगों ने छोटी लोमड़ियां थी उसको पकड़ लिए थे, अपने ध्यान को डिस्टर्ब होने नहीं दिए थे, परमेश्वर में आस लगाए थे। हालांकि जीवन में दुख आता है। एक और भी व्यक्ति का मैं बाइबल में जिक्र करता हूं जिसका नाम था पौलुस, जिसको साउल भी कहते हैं। पौलुस ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने जब उसे बुलाया और परमेश्वर कहता कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तब साउल बोलता है कि तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? प्रभु बोलता है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जब उसको चुनता है परमेश्वर कि तू मेरे नाम के कारण दुख उठाएगा और तू मेरे नाम के कारण चलेगा, और उसने सचमुच में ऐसा हुआ कि जो पौलुस है उसने अपना ध्यान को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। पौलुस अपने हाथों से कमाता था और अपने हाथों से अपने परिश्रम से कमा कर खाता था और अपने पूरे तरीके से अपनी जीविका को चलाता था। और पूरे तरीके से पौलुस एक समय में कहता कि अगर मैं चाहता तो मैं भी बाकी और प्रेरितों भाइयों की तरह अपने साथ बहनों को घुमाता था, पत्नी रख सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं रखा, क्योंकि ये अगर होने से ध्यान और बढ़ जाएगी। मैं अपना ध्यान और अपना कर्तव्य परमेश्वर की ओर लगाऊंगा और पूरा जोर परमेश्वर की तरफ लगा दूंगा। और ऐसा हुआ कि उन्होंने छोटे छोटे पूरे जितने भी लोमड़ियां थी, छोटे नकारात्मक विचार, निगेटिव सोच, शरीर का पूरे तरीके से भार, शरीर की ऊर्जा, वो सबको मारते कूटते वश में लाते हुए परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया। और उसकी सामर्थ्य इतनी थी कि बाइबल के अगर आप नए नियम को देखेंगे तो नए नियम का 75% नए नियम को वो साउल के द्वारा, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है। प्रकाशन पे प्रकाशन पौलुस को मिलता था, स्वर्गदूतों की दर्शन मिलती थी, प्रभु से बातचीत होता था, स्वर्गदूतों से बातचीत होता था, क्योंकि वो तो एक संसारिक व्यक्ति था, प्रभु के लोगों को ही मारने कूटने वाला व्यक्ति था पौलुस। लेकिन परमेश्वर उसे जब बुलाता है तो दुगनी सामर्थ्यों के साथ अधिकतर सामर्थ्य उसको पूरे तरीके से बाइबल में वही वर्णन करता है और उसे सामर्थ्य के भागी होने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। इसलिए अगर आज आपके हालात आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपके विचार आपके विरुद्ध में चल रहे हैं, तो जो छोटी लोमड़ी है, जो दाख की बारियों को, क्योंकि परमेश्वर यशायाह 5 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि मेरे दाख की बारी के विषय में मैं गीत गाऊंगा। उसकी दाख की बारी आप और हम विश्वासी है। परमेश्वर की दाख की बारी, उसी दाख की बारी में जब फूल लगते हैं, परमेश्वर कहता कि जो छोटी लोमड़ी है, जो बुरे निगेटिव विचार है, नकारात्मक सोच है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को रोक देता है, बाधा डालता है। जब परमेश्वर के सामर्थ्य ऊपर से आती है, परमेश्वर की महिमा आती है, और जब हम निगेटिव विचार कर देते हैं, छोटे छोटे बातों में हम उसकी तरफ ध्यान को हटा देते हैं, हम निगेटिव विचार को लाते हैं, नकारात्मक, ये कैसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये सामर्थ्य का काम नहीं होगा, ये लंगड़े नहीं चल सकते, ये अंधे नहीं देख सकते, ऐसा अद्भुत काम कैसे हो सकता है। पहले समय में
होता था, अब नहीं होता है। हम जब ऐसे निगेटिव विचार को लाते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने अंदर पनपने नहीं देते, हम अपने विचार में पनपने नहीं देते, अपने हृदय में पनपने नहीं देते, और इसीलिए हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, सामर्थ्य को नहीं कर पाते हैं। जबकि शास्त्र में, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, तुम राजपदधारी याजकों के समान मेरे प्रिय जन हो, और मैं जैसा हूं मैं तुम्हें भी वैसा बनाना चाहता हूं। इसलिए अगर आपको आज हालात समझ में नहीं आ रहे हैं, आप आज परमेश्वर के ध्यान को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे करना चालू कर दीजिए। छोटी लोमड़ियों को पकड़ लीजिए और परमेश्वर आपको निश्चय दुगनी आशीष देगा। रूत को जैसा दिया, साउल को जैसा दिया, और पूरे तरीके से अपने नबियों को दिया, एलिसा को दिया, परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। आपको इसीलिए बुलाया है। आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, और परिस्थितियों में, हालातों में, बुरे परिस्थितियों में खासकर परमेश्वर आपके ध्यान को देखता है। खराब परिस्थितियों में, बुरे विचारों में, जब सब विरोध आपके हो, तब परमेश्वर आपके ध्यान को देखता है कि अब आपका ध्यान किसकी ओर है। अगर चाहता तो एलिसा एलिया की बातों से बुरा मान सकता था, वापिस जा सकता था, छोड़ो मेरा अगुआ अगर मेरा परवाह नहीं करता तो मैं उसका क्या परवाह करूं, मैं उसका तो शिष्य हूं, मैं उसका हाथ धुलाता था, उसको मुझ पर दया आनी चाहिए और इनाम में कुछ देना चाहिए था, लेकिन मुझे धुतकार रहा है, मुझे जाने के लिए बोल रहा है। अगर एलिसा चाहता तो उसे मैं बुरा मान सकता था, निगेटिव विचार ला सकती थी, और लोमड़ी को पूरे तरीके से ढील सकते थे अपने विचारों में, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो पूरे तरीके से दुगने सामर्थ्य के भागी हुआ। अक्सर लोगों को उंगली उठाते हुए देखेंगे, ये क्या है, विक्ट्री है, ये उन्नति है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एलिसा को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो दुगनी सामर्थ्य एलिसा को मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने दिमाग की छोटी लोमड़ियों को पकड़ लिया और परमेश्वर की ओर, खराब परिस्थितियों में, निगेटिव हालातों में, बुरे विचारों में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की दया में निगेटिव विचारों को हटाइए। इसलिए निश्चय मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि परमेश्वर पिता आपके मन के निगेटिव विचारों को, छोटी लोमड़ियों को पकड़ने में आपकी मदद करे, और आप परमेश्वर के दोगुने सामर्थ्य को पाएं, और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।